बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। निशिकांत दुबे का एटीसी में घुसने का वीडियो सामने आया है। निशिकांत पर जबरन एटीसी क्लियरेंस लेने का आरोप लगा है। अफसरों पर उड़ान भरने के लिए मंजूरी के लिए ऐसा आरोप है कि निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा ने दबाव डाला। तब हवाई अड्डे पर लाइट नहीं थी और नाइट होने के नाते, शाम होने के नाते टेक ऑफ की सुविधा भी मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में ये चूक के तौर पर इसको देखा जा रहा है और इस मामले में बाकायदा एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर यह एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें जबरन एटीसी ऑफिस में घुसकर सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो एटीसी ऑफिस में जाने के वक्त का है। इसमें आगे निशिकांत दुबे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि झारखंड के दुमका में जो लड़की को जलाकर मारा गया था, अंकिता को, उसके परिवार को मदद करने के लिए लोग पहुंचे थे और जब वापस आ रहे थे तो शाम ज्यादा हो गई थी। जिस प्राइवेट प्लेन से ये लोग गए थे उसको उड़ाने की इजाजत एटीसी नहीं दे रहा था, जिसके बाद निशिकांत दुबे एटीसी ऑफिस पहुंचे और जबरन क्लियरेंस ली। और देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इन आरोपों पर सफाई सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि हमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, हमने डीसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, अंकिता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये कहा है निशिकांत दुबे ने। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार डर गई है, ये कहते हुए निशिकांत दुबे। लोग अंकिता के परिवार से मिलने गए थे, वापसी में केस दर्ज किया गया है और गंभीर आरोप लगाया गया है एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सेंध लगाने को लेकर एफआईआर आपके और आपके परिवार के लोगों के। ये 37वां केस है, कोई पहला केस नहीं है, इसीलिए केस का तो मैं आदी हो चुका हूं। अंकिता की मौत के बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसमें एक्टिव हुई पहले दिन से, हम ही उसको रिम्स ले गए, इलाज में पैसे दिए, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, महिला मोर्चा ने, वहाँ के सांसद ने, लुइस मरांडी जी ने। उसके बाद फिर हम लोग गए, मैं, मनोज तिवारी जी और कपिल मिश्रा जी, पैसे दिए। और जिस तरह से उस बारिश में भी 10-15 हज़ार की एक भीड़ नजर आ रही थी, उसमें दुमका में हेमंत सोरेन का चूल हिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसी दुमका से सोरेन परिवार सोरेन बनना। तो उसको खुंदक है तो खुंदक में उसको कुछ नहीं मिला तो देवघर एयरपोर्ट मिला। देवघर एयरपोर्ट में क्या है कि इस डीसी को आज से 5 दिन पहले हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आदेश दे दिया कि 8 नवंबर के बाद ये किसी कीमत पर देवघर का डीसी नहीं रहे। ये इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी। दूसरा क्या है कि इसी नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हूं। उसका जो हलफनामा डीसी और झारखंड सरकार ने दिया है कि पेड़ काट दिए, मकान गिरा दिए, वो ना पेड़ कटे हैं ना मकान गिरा, और अक्टूबर तक में उनको नाइट लैंडिंग फैसिलिटी देनी है, जिसका केस 15 सितंबर को है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि सर, डीसी ने जो हलफनामा दिया है वो गलत हलफनामा है, पेड़ नहीं कटे हैं, मकान नहीं गिरे, आपने से देख लीजिए आप। तो मुझे देखने के लिए बुलाया, चूंकि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर सिविल एविएशन के मनोज तिवारी जी हैं, तो मनोज तिवारी जी को भी बुलाया। हम लोग उस तरफ गए। चूंकि मैं नंगे पांव जा रहा था तो स्वाभाविक है कि मेरे बच्चे जो है जूता चप्पल लेके जाएंगे ही पीछे से। अब उसके ऊपर क्या है कि एयरपोर्ट के अथॉरिटी के डायरेक्टर के ऊपर डीसी ने दबाव बनाया कि मैं केस करूं कि मैंने गलत काम किया। कहा जब गलत काम हुआ ही नहीं तो हम कैसे केस कर दें, और जब नहीं किया तो इस एफआईआर में एयरपोर्ट डायरेक्टर, आपने कहीं सुना है कि जो मालिक है, जो कस्टोडियन है एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर, उसके ऊपर जो है एफआईआर हो जाए। आपने कहीं ना कहीं वायलेट किया है जो डीजीसीए का नियम है और इसीलिए आपके खिलाफ ये मामले दर्ज किए। ये डीसी बताएगा। डीसी तो ये भी लिखा, ट्वीट उसका पढ़िए ना, कि मैं एयरपोर्ट का जो है एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूं, उसको पता ही नहीं। अब उसको बताएगा, मतलब आप समझिए कि भारत सरकार डीसी को बताएगी कि कौन मेरे एयरपोर्ट का चेयरमैन है। ये उसने ट्वीट किया है। अब वो पागल आदमी, मूर्ख आदमी के बारे में मैं क्या जवाब। और झारखंड के दुमका में एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मनोज तिवारी ने कहा कि अंकिता के परिजनों को मदद देने से बौखला गई है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। अंकिता की जान बचाने में असफल रही,
झारखंड सरकार और एटीसी दफ्तर के भीतर का सीसीटीवी वीडियो लीक करना भी अपने आप में एक जुर्म है, जो कि इस पूरे मामले में किया गया है। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में काम कर रही है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई का अधिकार डीसी को किसने दिया? मनोज तिवारी ने जवाब दिया उस एफआईआर का, उन आरोपों का। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकिता के परिजनों से मिलकर आप लोग लौट रहे थे। एयरपोर्ट पे ऐसा क्या हो गया कि आपके खिलाफ, निशिकांत दुबे के खिलाफ, करीब 9 लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज करा दिया? एयरपोर्ट पे कुछ नहीं हुआ। अंकिता के परिजनों से, परिवार से मिलकर 28 लाख रुपया देना, और आप लोगों ने जो पूरा लाइव कर दिया देश में, दुनिया में, तो हेमंत सरकार तो नंगी हो गई। अब दुनिया को पता चल रहा है कि वो बेटी 3 दिन तक जिंदा है, खाना खा रही है। तो इतने समय में तो उसको किसी ऐसे अस्पताल तक पहुंचा सकते थे जहां से अंकिता को बचाया जा सकता था। तो शाहरुख ने तो पेट्रोल डाल के उसको जला दिया, लेकिन पेट्रोल डाल के जलाने के बाद उसको मौत तक पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार कार्य करती रही। अब ये पूरे देश को पता है। इसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पे है, और हम लोगों को रास्ते में कई बाधाएं डाली गई हैं, और अब हम वापस आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि एफआईआर कर रहे हैं। निशिकांत दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी देवघर के चेयरमैन हैं, और देवघर एयरपोर्ट की नाइट लैंडिंग के लिए कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें झारखंड सरकार ने गलत हलफनामा डाला है कि न दिया जाए। तो ये बात करने के लिए अगर निशिकांत दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेड के साथ कहीं जाकर के कोई सिस्टम देख रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो उनका अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। लेकिन सर, आरोप तो ये लगाया गया कि एटीसी के भीतर जबरन वो घुसे, उनके साथ आप भी घुसे, उनके परिवार के लोग, उनके बेटे भी घुसे, और वो चूंकि बहुत संवेदनशील जगह है, वहां पर ऐसे नहीं घुसा जा सकता है। यही आरोप लगाकर आप लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। ये आरोप कौन लगाएगा? एयरपोर्ट अधिकारी लगाएगा ना, कि डीसी लगाएगा? अपने जो घर में बैठा हुआ पता नहीं क्या कर रहा था। और दूसरी बात है, निशिकांत दुबे जी चूंकि नंगे पांव थे, तो जब वो गए तो उनके बच्चे चप्पल लेकर के उनके साथ गए थे। तो अब ये तो एक छोटी सी बात है। एयरपोर्ट इंचार्ज भी है, और आप अगर वीडियो आएगा तो देखिएगा, वहां का अधिकारी ही ले जा रहा है। सूर्यास्त के बाद टेक ऑफ नहीं हो सकता था। आप लोग हालांकि 5:30 बजे आप पहुंच गए थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 6:17 पर जबरन क्लियरेंस लिया गया टेक ऑफ कराने के लिए, और उस एयरपोर्ट पे अभी रात्रि विमान की सुविधा नहीं। तो जबरन लिया गया तो ये तो एटीसी करेगी ना, कि डीसी करेगा? तो नियम की अनदेखी तो की गई, आप ना, ये मान? नियम की अनदेखी है ही नहीं।